हेलो स्टूडेंट्स, मैं राणा टार्जन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जिसमें हम लोग आज एक्सरसाइज 8.2 यानी प्रश्नावली 8.2 का पाठ परिचय और उदाहरण सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले 8.2 में क्या पढ़ना है उसका परिचय कर लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले परिचय यानी कि इसमें क्या पढ़ना है, तो इसमें कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ना है। यानी कि कोण दिए रहेंगे और कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात के किस कोण पर क्या मान होगा, इसकी जानकारी पहले हम लोग क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। यानी कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी आपके पास 5 कोण दिए हुए हैं और ये 5 कोण के बारे में ही 10th में पढ़ना है, जिसमें 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 कोण के बारे में 10th में पढ़ना है। आगे 11th में इसके आगे भी कोण होते हैं, उसके बारे में 11th में पढ़ना है। अभी 10th में इन 5 कोण के बारे में पढ़ना है और इन 5 कोणों पर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान अभी निकालेंगे ट्रिकली। ठीक है, और बाकी कैसे होता है इसका एक स्पेशल वीडियो डालेंगे। ठीक, उसमें पता चल जाएगा कि इन त्रिकोणमितीय अनुपात का यही मान कैसे होता है। तो आज ट्रिक द्वारा बता करके और एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन को अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। आज जो है हम लोग सिर्फ परिचय और उदाहरण सोल्व करेंगे। तो परिचय देखते हैं क्या है। तो परिचय में क्या था, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जिसमें 5 कोण दिए हुए हैं और ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का इस 5 कोण पर मान ज्ञात करना है। ठीक है, साइन का भी मान 5 कोण पर क्या होगा, कॉस का मान 5 कोण पर क्या होगा, यानी कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का 5 कोण पर क्या मान होगा, इसको हम अभी ट्रिकली क्या करते हैं, पता करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो 0 से प्रारंभ होती है और अनंत पर जाकर के समाप्त होती है, यानी कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां पे हम पूर्ण संख्या का भी उपयोग करेंगे। ठीक है, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है तो लिखेंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि 0 से 4 तक लिख लेना है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि सबको 4 से भाग देना है। सेकेंड स्टेप में सबको 4 से भाग देना है। तो फर्स्ट स्टेप में हम 0 से 4 तक लिख लिए, अब सबको क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दे दिया। 4 से भाग देने के बाद थर्ड स्टेप क्या कहता है कि सबको रूट में डाल दो, सबका वर्गमूल निकाल दो। तो सबका वर्गमूल निकालेंगे, रूट में डालेंगे। हमने सबको क्या किया, रूट में डाल दिया। अब वर्गमूल क्या आएगा, वही क्या हो जाएगा, ये जो वर्गमूल इस सब का जो नीचे आएगा वही साइन थीटा का मान हो जाएगा। यानी कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान होगा। अब देखो यहां 4 से अगर 0 को भाग देते हैं तो 0 आएगा। क्या आएगा, 0। और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0, तो यहां आ जाएगा 0। ऊपर में 1 है, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। यानी कि 30 डिग्री पर 1/2 मान आया। 45 डिग्री में इसको काटो, 2 दूना 4, 1 ऊपर है, 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल नहीं होता क्योंकि 2 एक परिपूर्ण वर्ग नहीं है। रूट 3 ऊपर आ जाएगा क्योंकि 3 एक परिपूर्ण वर्ग नहीं है, 3 का वर्गमूल नहीं निकलता, इस चलते उसको वैसे ही छोड़ देंगे। 4 का वर्गमूल होता है तो लिख देंगे 2। यहां काटोगे इसको 1 बार में कटेगा और 1 का वर्गमूल 1 होता है। ए आ गया साइन थीटा का मान। साइन 0 डिग्री पर 0, साइन 30 डिग्री पर 1/2, साइन 45 डिग्री पर 1/√2, साइन 60 डिग्री पर √3/2 और साइन 90 डिग्री पर 1 मान आ गया। अब इसी को
रिवर्स करके लिखेंगे यानी कि उल्टा करके लिखेंगे तो हमारा cos थीटा का मान आ जाएगा। इधर से रिवर्स में लिखो 1√3/2 1/√2 1/2 यहां 0। अब tan का मान कैसे निकालेंगे? तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, यानी कि sin थीटा में cos थीटा से भाग देंगे, यानी कि sin थीटा के मान में cos थीटा के मान से भाग देंगे, tan थीटा का मान आएगा। तो 1 से 0 में भाग दोगे क्या आएगा? 0 आएगा। यहां भाग दोगे 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1/√3। यहां √2 से √2 कट जाएगा, यानी टोटल कट जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। 2 से 2 कट जाएगा, बच जाएगा क्या? √3। अब आ गई यहां पे बात ले। अब 1 को 0 से भाग देना है तो 0 के पहाड़ा होता है? 0 के पहाड़ा पढ़े हो? तो 0 के पहाड़ा होता ही नहीं है तो इसको भाग कैसे दे सकते हैं? तो यहां पे बड़े बड़े मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ जो थे फेल कर गए, तो उन्होंने क्या बोल दिया इसको कि इसका परिभाषा ही नहीं है, ये अपरिभाषित है। तो हम यहां पे क्या लिखते हैं? अपरिभाषित, क्योंकि 1 को हम 0 से भाग दे ही नहीं सकते, क्योंकि 0 का टेबल आज तक यानी कि छोटे से लेकर के इतना बड़ा हो गए, आज तक 0 का टेबल पढ़े ही नहीं, 0 के पहाड़ा पढ़े ही नहीं कि 0 एकम 0, 0 दूना 0, 0 तिया 0, 0 सवे 0 ले, तो कैसे आएगा? तो इसलिए इसका मैथमेटिशियन यानी गणितज्ञ जो थे इसका नाम दे दिए अपरिभाषित, कि इसका परिभाषा है ही नहीं, अपरिभाषित हो गया। और इसी को इस प्रकार लिखते हैं, यानी कि अनंत होगा, अनंत पे जाकर के कहीं ना कहीं हो सकता है कि कट जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, अनंत मान दे दिया। अब जो है कॉट का लिखना है तो इसको रिवर्स कर दो या उलट दो, फिर भी आ जाएगा। तो रिवर्स करके लिखोगे क्या आएगा? इनफाइनाइट, यहां √3 1 1/√3, यहां हो गया 0। अब बोलोगे कि सर आप उलट करके बताइए तो क्या यही चीज आएगा? चलो 0 को उल्टोगे यानी कि 0/1 है, 0 है तो नीचे 1 लिख सकते हैं। अब इसको उल्टोगे तो क्या आएगा? 1/0 आएगा, और 1/0 का मान क्या है? इनफाइनाइट है। 1/0 का मान क्या? इनफाइनाइट। अब देखो इस 1/√3 को पलटोगे तो क्या √3/1 आएगा? तो नीचे 1 का कोई वैल्यू होता है, हमने √3 लिख दिया। 1 को उल्टोगे, कितना भी उलट पलट कर लो ये 1 ही रहेगा। इसके नीचे 1 करोगे और पलटोगे तो 1/√3 हो गया। अब यहां पे है, इसके नीचे 1 करोगे, ठीक, अब इसको उल्टोगे तब क्या आएगा? तो हमने इनफाइनाइट के नीचे 1 किया, इसको उल्टा तो 1/इनफाइनाइट आ गया। तो 1/इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होगा सर? तो बबुआ ये देख रहे हो 1/0 का मान इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट को यहां लाओगे तो 0 यहां जाएगा, यानी कि 1/इनफाइनाइट का मान क्या होता है? 0 होता है। ठीक ठीक। अब जो है सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस को उल्टो सभी मान को, सेक का मान देगा 1 को कितना भी उलट पलट कर लो भैया ये 1 ही रहेगा, 1 नहीं बदलने वाला। ये हो जाएगा 2/√3, यहां हो जाएगा पलटोगे √2 2, यहां क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, क्योंकि हम जब 0 को पलटते हैं तो इनफाइनाइट मान देता है। यहां पे इसको उलट करके लिख दोगे कौसेक का मान हो जाएगा, या साइन को उल्टोगे कौसेक का मान देगा, क्योंकि साइन जो होता है कौसेक का उल्टा होता है। तो इसको उल्टोगे तो क्या देगा? कौसेक का मान देगा, या इसको रिवर्स में लिख दोगे कौसेक का मान होगा, क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट 2√2, ठीक है, 2/√3 और 1, इसको रिवर्स में लिख दिया, कौसेक का मान हो गया।
तो यहां से एक चीज देखने के लिए मिल रहा है साफ स्पष्ट कि 45 डिग्री पर दो दो मान बराबर हो रहे हैं। तो 45 डिग्री पर साइन थीटा यानी कि साइन 45 का मान भी 1/√2 है, कॉस 45 का मान भी 1/√2 है, tan 45 का मान 1 है, cot 45 का मान 1 है, sec 45 का मान √2 है, cosec 45 का मान √2 है। यानी कि ये तो ऐसे ही याद हो गया 45 वाला याद करने का तो जरूरत नहीं है। अब बच गई बात ए सब की, तो आपको याद करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप बुक का क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अन्यथा आप अगर याद नहीं करोगे, कितना भी माथा पटक लो, आपसे नहीं बनने वाला। तो आपको एक टोटल मान याद करना पड़ेगा। ट्रिक हम इसलिए बताए हैं कि एग्जाम में मान के चलो कि याद नहीं हो तो एक कोने पर आप इसको बना सकते हो, लेकिन फिर भी आपको ट्रिक भी याद रहेगा तब तो। कोई कोई तो ये मान के बैठ जाते हैं कि हमको पढ़ना ही नहीं है, आप जितना पढ़ा लो। तो यहां पे जितना बताया इन सभी मानों का यूज हम एग्जाम्पल करवाएंगे तो करेंगे, और बुक का क्वेश्चन बनाएंगे तो करेंगे, क्योंकि यही सब मान का उपयोग वहां पे होगा, यूज होगा। ठीक है, तो इन सभी मानों को क्या करना होगा, आपको याद करना होगा। अब जो है हम एग्जाम्पल करते हैं इस एक्सरसाइज 8.2 का। इतना देख लो एक बार। उदाहरण नंबर 6 कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। अब जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण यानी समकोण त्रिभुज, ठीक है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री, तो भुजा BC और AC की लंबाइयां ज्ञात करें। दो मान यहां पे हमें दिख रहा है, दिया हुआ है, यानी AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ACB बराबर 30 डिग्री। ये दो मान का यूज करके ही हम BC और AC भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो अब यहां बात आती है कि एक कोण दिया हुआ और एक भुजा दिया हुआ, तो हम भुजा कैसे ज्ञात करेंगे। तो अभी तो कोण के बारे में ही तो पढ़े। अब जो है थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, और हमको आधार ज्ञात करना है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला तो कर्ण होता है, कर्ण को भी ज्ञात करना है, लेकिन पहले BC यानी कि आधार को ज्ञात करना है। तो थीटा के सामने वाला लंब और नीचे आधार, तो लंब और आधार का रिलेशन यानी कि लंब और आधार से फार्मूला किसका बनता है, तो tan और cot का बनता है। तो यहां पे हम tan थीटा या cot थीटा दोनों में से किसी एक का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए हम लोग हल करते हैं इस क्वेश्चन को। दिया है समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण दिया हुआ है ACB बराबर 30 डिग्री, जिसको हमने क्या मान लिया, थीटा माना, कि थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है। ये 30 डिग्री को क्या मान लिया हमने, थीटा। ठीक, तो चलेंगे अब नाउ tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो थीटा के सामने वाला लंब क्या है, AB है, आधार क्या है, BC है। ठीक, अब जो है यहां पे थीटा का मान कितना, 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर AB कितना है, 5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई BC। यहां से tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना, तो 1/√3। अभी जस्ट पीछे हमने जितना तालिका बना करके बताया है उसमें था tan 30 डिग्री का मान कितना, 1/√3। तो यहां पे tan 30 डिग्री का मान का यूज करेंगे
1 बाई क्या है √3 बराबर 5/BC। हमने बताया कि जो भी मैं मान बता रहा हूं उसका क्वेश्चन में उपयोग होगा। यहां हो रहा है यानी tan 30 डिग्री का मान कितना 1/√3। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना BC में 1 से करेंगे BC हो जाएगा और यहां 5 में √3 से करेंगे 5√3 सेंटीमीटर, यानी कि एक भुजा तो ज्ञात हो गया। एक भुजा में क्या मिला 5√3 सेंटीमीटर। अब जो है यहां से आगे क्या करेंगे आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके AC का मान निकाल सकते हैं। तो कर्ण बराबर क्या होता है यानी AC कर्ण है तो कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब भी मालूम है आधार भी मालूम है। लंब कितना है 5 सेंटीमीटर तो 5 का स्क्वायर प्लस BC कितना 5√3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर 3 आ गया। कुल मिलाकर के 25 प्लस 75 जोड़ोगे आ जाएगा बाबू 100 और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यानी AC कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। यही तो ज्ञात करना था। आप यहां पे साइन थीटा से भी चल करके AC का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप इस प्रकार नहीं ज्ञात करोगे तो साइन थीटा का उपयोग करो। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना AB है और कर्ण क्या है AC है। थीटा कितना बाबू 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री बराबर AB है 5/AC। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तालिका जो बताया उसमें 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर 5/AC। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AC बराबर यहां पे भी कितना आया 5 दूना के 10 सेंटीमीटर। तो आप इससे बनाओ या इससे बनाओ बात वही है। जो आपको आसान लगता है उस पे बने रहिए। आपका एक आंसर यहां आया और एक आंसर यहां आया और इसी आंसर को एक तरीका से और ज्ञात किया तो यहां आया, यानी कि BC बराबर आ गया कितना 5√3 और AC बराबर कितना आया 10 सेंटीमीटर। यही हमको क्या करना था BC और AC की लंबाइयां ज्ञात करना था, हमने ज्ञात कर लिया। अब देखते हैं उदाहरण 7। उदाहरण नंबर 7 कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यदि PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर है तो कोण QPR तथा PRQ यानी कि कोण PRQ ज्ञात कीजिए। तो यहां बोला है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो त्रिभुज PQR क्या है समकोण त्रिभुज है और यह त्रिभुज आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, यहां दिया हुआ था आकृति कितना पॉइंट कितना तो आकृति दिया हुआ था, हमने सिर्फ क्वेश्चन लिया और फिगर को ले लिया है। ठीक है, आप बुक में देख लेना। तो त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यदि PQ बराबर एक मान यहां दिया और PR बराबर एक मान यहां दिया 6 सेंटीमीटर है तो दो कोणों का मान क्या करना है ज्ञात करना है। इस कोण का मान और इस कोण का मान ज्ञात करना है। हमने इस कोण का मान लिया थीटा कि कोण PRQ क्या है थीटा है। तो यहां पे 90 डिग्री एक कोण थीटा निकाल लेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों के योगफल से इस कोण को निकाल देंगे। ठीक है, एक कोण निकलने की देरी है, आपका दूसरा कोण आ जाएगा। चलिए हल दिया है समकोण त्रिभुज PQR में क्या दिया है PQ बराबर 3 सेंटीमीटर
पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, निकालना क्या हमको, कोण क्यू पी आर बराबर पार्ट तथा कोण पी आर क्यू बराबर पार्ट। हमने माना कोण पी आर क्यू बराबर थीटा। हमने इस कोण को क्या मान लिया, थीटा मान लिया है। अब थीटा के सामने वाला लंब होता है और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, और लंब और कर्ण का रिलेशन किस त्रिकोणमितीय अनुपात का होता है, तो साइन का, यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा H, यानी कि लंब बटा कर्ण। यहां से लिखेंगे साइन थीटा बराबर पी क्यू, थीटा के सामने वाला पी क्यू क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और बटा कर्ण हो जाएगा पी आर। ठीक, यहां से चलेंगे साइन थीटा बराबर पी क्यू कितना है 3 और पी आर कितना 6, 3 दूना का 6, यानी यहां से आया साइन थीटा बराबर 1/2। साइन थीटा बराबर, इस साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है। साइन से साइन कैंसिल, यानी कि हटा देते हैं, काटते नहीं है। हम यहां से साइन से साइन को हटा देंगे और लिख देंगे क्या, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो यहां से एक मान आ गया, क्या मान आया कि कोण किसको माने थे थीटा, पी आर क्यू बराबर कितना 30 डिग्री। एक मान हमें क्या हो गया, पता हो गया। अब चलेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। तो यहां से लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण कौन कौन, क्यू पी आर प्लस कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी क्यू आर, पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। हमें दो कोण मालूम है, एक पी क्यू आर 90 डिग्री और एक ये आ गया कितना, पी आर क्यू 30 डिग्री। तो पी आर क्यू रखिए, तो लिखेंगे क्यू पी आर ऐसे ही रहेगा, प्लस पी आर क्यू की जगह पर कितना 30 डिग्री और प्लस कोण पी क्यू आर की जगह पे 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहां से क्यू पी आर ऐसे ही रहेगा, जुटेगा 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब यहां से कोण क्यू पी आर बराबर 180 डिग्री और ये चल के जाकर उधर क्या हो जाएगा, माइनस में 120 डिग्री। तो कुल मिलाकर के यहां गया क्यू पी आर कोण कितना 60 डिग्री, यानी कि दो मान ज्ञात हो गया। किसका, कोण का। तो कोण क्यू पी आर कितना 60 डिग्री और कोण पी आर क्यू कितना 30 डिग्री हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 8 कहता है यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, क्या दिया, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, एक डेटा यहां दिया। ठीक है, और कंडीशन क्या दिया कि a प्लस बी जो है 0 से बड़ा है, यानी 0 डिग्री से बड़ा है, और 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर है। और एक और कंडीशन दिया कि a जो है b से बड़ा है, तो a और b ज्ञात कीजिए। तो चलिए
हम लोग ए और बी ज्ञात करते हैं। दो डेटा दिया हुआ है हमको, इसी दो डेटा से हम क्या करेंगे, ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। हल दिया है, क्या दिया है, तो साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और एक दिया है कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2। ठीक है, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बराबर, अब साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में भी हुआ है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब बबुआ साइन से साइन कैंसिल हो गया, हट गया, तो क्या बचा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको मानो समीकरण फर्स्ट। ठीक है, इसी प्रकार इसको करेंगे, लिखेंगे cos a प्लस बी बराबर, cos कितना का मान होता है, तो cos 60 का मान होता है 1/2, cos 60। तो यहां से cos से cos कैंसिल हो गया, क्या आ गया, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, समीकरण सेकेंड। आपने अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें बताया गया होगा विलोपन विधि। तो विलोपन विधि क्या बताया गया होगा कि दो चर रहते हैं एक्स और वाई, अगर उसमें एक्स और वाई में से कोई बराबर हो, एक्स वाला बराबर हो या वाई वाला बराबर हो, वहां पे साइन देखा जाता है कि दोनों प्लस में तो नहीं है। अगर दोनों प्लस में रहता है, जो बराबर होता है दोनों प्लस में रहता है, तो क्या करते हैं, घटाने पर। अगर विपरीत रहता है, एक प्लस में और एक माइनस में, तो लिखते हैं जोड़ने पर। वही चीज यहां पे है, देखो ए और बी में है, वहां एक्स और वाई में रहता है, ए और बी में है, तो बी वाला देखो एक प्लस में और एक क्या है, माइनस में। तो यहां लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ेंगे तो a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और नीचे लिखेंगे a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। अब जोड़ का मतलब क्या, कि सब जगह प्लस ही रहेगा। अगर यहीं घटाने पर होता तो नीचे में जो प्लस था वो माइनस हो जाता, जो माइनस रहता है क्या हो जाता है, प्लस हो जाता। आप जब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ोगे तो वहां अच्छे से पढ़ाया जाएगा इस चीज के बारे में। ठीक है, यहां तक तो b से b कट गया, बच गया 2a बराबर 60 और 30 90 डिग्री। 2 से काटोगे आ जाएगा 45, यानी a कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक, अब यहां से देखो लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब a का मान समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो क्या आएगा, समीकरण फर्स्ट है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब a का मान यहां रखो 45 डिग्री माइनस बी बराबर 30 डिग्री। क्या करो, b को उधर ले जाओ, तो b उधर जाएगा माइनस में, तो प्लस में हो जाएगा, और 30 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। यानी कि 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री बराबर b उधर गया तो क्या हो गया, प्लस में b। यहां से आ गया b बराबर 45 में से 30 गया, कितना बचा, 15 डिग्री। तो देखो 45 और 15 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60 होगा, जो कि 90 से कम है और 0 से बड़ा है। ठीक, अब यहां पे a बड़ा है b से, तो क्या a का मान b से बड़ा है, तो है। दोनों कंडीशन को क्या कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। अतः a बराबर 45 डिग्री तथा b बराबर 15 डिग्री, आपका यही आंसर है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आप अपने दोस्तों के पास अगर हमारे वीडियो शेयर नहीं किए हों तो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिले।
है ना। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिए। कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा, क्या हमसे त्रुटि हुई है उसको बताइएगा, तब जाकर के हम अपने आप को और अच्छे ढंग से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि प्रेजेंट करेंगे फिर से। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।